ध्यान धारणा के रहस्य को समझें। ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी आवश्यकता हमें लौकिक जीवन में भी पड़ती है और आध्यात्मिक अलौकिक क्षेत्र में भी उसका उपयोग किया जाता है। ध्यान को जितना सशक्त बनाया जा सके उतना ही वह किसी भी क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त है उसके ठीक ठीक उपयोग तथा जो प्राप्त करना चाहिए उसके प्रति प्रखरता, दोनों ही दिशाओं में ध्यान बहुत उपयोगी है। उपासना के क्षेत्र में भी ध्यान इन दोनों की धाराओं का उपयोग किया जाता है। अपने स्वरूप और विभूतियों का बोध तथा अपने लक्ष्य की ओर प्रखरता, दोनों ही प्रयोजनों के लिए ध्यान का प्रयोग किया जाता है। हम अपने स्वरूप, ईश्वर के अनुग्रह, जीवन के महत्व एवं लक्ष्य की बात को एक प्रकार से पूरी तरह भुला बैठे हैं। न हमें अपनी सत्ता का ज्ञान है, न ईश्वर का ध्यान और न लक्ष्य का ज्ञान। अज्ञान अंधकार की भूल भुलैयों के बेतरह भटक रहे हैं। ये भुलक्कड़पन विचित्र हैं। लोग वस्तुओं को तो अक्सर भूल जाते हैं, सुनी पड़ी बातों को भूल जाने की घटनाएं भी होती रहती हैं। कभी के परिचित भी विस्मृत होने से अपरिचित बन जाते हैं, पर ऐसा कदाचित ही होता है कि अपने आप को ही भुला दिया जाए। हम अपने को शरीर मात्र मानते हैं, उसी के स्वार्थों को अपना स्वार्थ, उसी की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएं मानते हैं। शरीर और मन, यह दोनों ही साधन जीवन रथ के दो पहिए मात्र हैं, पर घटित कुछ विलक्षण हुआ है। हम आत्मसत्ता को सर्वथा भुला बैठे हैं। यूँ शरीर और आत्मा की पृथकता की बातें कहीं सुनी तो अक्सर जाती हैं, पर वैसा भान जीवन में कदाचित भी नहीं होता है। यदि होता भी है तो बहुत ही धुंधला। यदि वस्तु स्थिति समझ ली जाती है और जीव सत्ता तथा उसके उपकरणों की पृथकता का स्वरूप चेतना में उभर आता है, तो आत्म कल्याण की बात प्रमुख बन जाती है और वाहनों के लिए उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कि उसके लिए आवश्यक था। आज तो हम नंगे फिर रहे हैं और वाहनों को स्वर्ण आभूषणों से सजा रहे हैं। हम भूखों मर रहे हैं और वाहनों को घी पिलाए जा रहे हैं। हमसे मतलब है आत्मा और वाहन से मतलब है शरीर। स्वामी सेवकों की सेवकाई में लगा है और उत्तरदायित्व को सर्वथा भूल बैठा है। यह विचित्र स्थिति है। वस्तुतः हम अपने आप को खो बैठे हैं। आध्यात्मिक ध्यान का उद्देश्य है अपने स्वरूप और लक्ष्य की विस्मृति के कारण उत्पन्न वर्तमान विपिनता से छुटकारा पाना। एक बच्चा घर से चला ननिहाल के लिए, रास्ते में मेला पड़ा और वो उसी में रम गया, उसी में गुम हो गया। वहाँ के दृश्यों को इतना उसे रमा कि वह घर का गंतव्य ही नहीं रहा, अपना पता भी भूल गया। ये बात अटपटी तो है, पर यह बात सोले आना सच है। हम सब पर यही लागू होती हैं। अपना नाम, पता, चरित्र पत्र, टिकट आदि सब कुछ गवा देने पर हम असमझ में भरी स्थिति में खड़े हैं। आखिर हम हैं कौन? कहाँ से आए हैं? कहाँ जाना था? कैसी विचित्र स्थिति है। इसे न स्वीकार करते बनता है, न अस्वीकार करते हुए। इसको स्वीकार करना इसलिए कठिन है कि हम पागल नहीं, अच्छे खासे समझदार हैं। सारे कारोबार चलाते हैं, फिर भी आत्म विस्मृत कहाँ है।
सारे कारोबार चलाते हैं। अस्वीकार करना भी कठिन है, क्योंकि वस्तुतः हम ईश्वर के अंश हैं। महान मनुष्य जन्म के उपलब्ध करता है तथा परमात्मा को प्राप्त करने तक घोर अशांति की स्थिति में पड़े रहने की बात को जानते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और जो करना चाहिए वह भी नहीं हो रहा। यही अंतर्द्वंद उभरकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छाया रहता है और हम निरंतर घोर अशांति अनुभव होती है। जीवन का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त करना है। यह पूर्णतः ईश्वरीय स्तर की हो सकती है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण इमारतें बनाना से पूर्व उसके नक्शे छापे मॉडल्स बनाए जाते हैं। इंजीनियर कारीगर उसी को देख कर अपना निर्माण कार्य चलाते हैं और समय अनुसार इमारत बनाकर तैयार हो जाती है। भगवान का स्वरूप और गुण क्रम स्वभाव कैसा हो, इसकी ध्यान प्रतिमा विनिर्मित की जाती है और फिर उसके साथ समीपता, एकता, तारतम्यता स्थापित करते हुए उसी स्तर का बनने के लिए प्रयत्न किया जाता है। ध्यान प्रक्रिया का यही स्वरूप है। असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए ध्यान एकाग्रता के कुशल अभ्यास से बढ़कर और कोई अधिक उपयोगी उपाय हो ही नहीं सकता। कई बार मन क्रोध, शोक, कामुकता, प्रतिशोध, विपक्ष जैसे उद्वेगों के बेहतर फंस जाता है और उस स्थिति में अपना या पराया कुछ भी अनर्थ हो सकता है। उद्विग्नताओं से घिरा हुआ मन कुछ समय में सनकी और विक्षिप्त स्तर का बन जाता है। सही निर्णय कर सकना और वस्तु स्थिति को समझ सकना उसके वश से बाहर की बात हो जाती है। इन विक्षोभों में मस्तिष्क को कैसे उभारा जाए और कैसे उसे संतुलन स्थिति में रखने का अभ्यास कराया जाए, इसका समाधान ध्यान साधना से जुड़ा हुआ है। मन को अमुक चिंतन प्रवाह से हटाकर अमुक दिशा में नियोजित करने की प्रक्रिया ही ध्यान कहलाती है। इसका प्रभाव भटकाव से स्वच्छाचार से मन को हटाकर एक नियत निर्धारित दिशा में लगाने से अभ्यास से प्रारंभ होता है। इष्ट देव पर अथवा अमुक स्थिति को मन को नियोजित कर देने का अभ्यास ही ध्यान में करना पड़ता है। मन पर अंकुश पाने, उसका प्रभाव रोकने में सफलता प्राप्त कर लेना ही ध्यान की सफलता है। यह स्थिति आने पर कामुकता, शोक, संतप्तता, क्रोधता, आतुरता, ललक, लिप्सा जैसे आवेशों पर काबू पाया जा सकता है। मस्तिष्क को इन उद्योगों से रोककर किसी उपयोगी चिंतन में मोड़ा मरोड़ा जा सकता है। कहते हैं कि अपने को वश में कर लेने वाला सारे संसार को वश कर लेता है। आत्म नियंत्रण की यह स्थिति प्राप्त करने में ध्यान साधना से बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। इसका लाभ आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्र में समान रूप से मिलता है। अभिष्ट प्रयोजनों में पूरी तन्यता, तत्परता नियोजित करने से ही किसी कार्य का स्तर ऊंचा उठता है। सफलता का यही मार्ग मिलता है और बड़ी चढ़ी उपलब्धियों पाने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही तन्मयता पशुता शक्तियों के जागरण से लेकर ईश्वर प्राप्ति तक महत्वपूर्ण माध्यम बनती हैं। ध्यान योग का उद्देश्य अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में सोच विचार करके सकने योग्य स्मृति को वापस लौटाना है। यदि किसी प्रकार वह वापस लौट सके तो लंबा सपना देखकर डरे हुए व्यक्ति जैसी अंत स्थिति हुए बिना नहीं रह सकते। तब
प्रतीत होगा कि मेले में खोए हुए बच्चे से आत्मविस्मृत मानसिक रोगियों से अपनी स्थिति भिन्न नहीं है। इस व्यथा से ग्रसित लोग स्व घाटे में रहते हैं और अपने संबंधियों को दुखी करते हैं। हम आत्मबोध को खोकर भेड़ों के झुंड में रहने वाले सिंह की तरह दयनीय स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी माता परम सत्ता को कष्ट दे रहे हैं, रुष्ट कर रहे हैं। विस्मरण का निवारण, आत्मबोध की भूमिका में जागरण, यही है ध्यान योग का लक्ष्य। उसमें ईश्वर का स्मरण किया जाता है, अपने स्वरूप का भी अनुभव किया जाता है। जीव और ब्रह्म के मिलन की स्मृति फिर से ताज़ा की जाती है और यह अनुभव किया जाता है कि जिस दिव्य सत्ता से एक तरह से संबंध विच्छेद कर रख गया है, वही हमारी जननी और परम शुभ चिंतक हैं। इतना ही नहीं, वह काम धोनी की तरह सशक्त भी हैं, जिसका पेयपान करके देवोगम स्तर का लाभ ले सके। कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर सब कुछ पाया जा सकता है। ईश्वर सत्ता से संपर्क, सानिध्य, घनिष्ठता बना लेने के बाद भी ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जिसके अभाव दरिद्र अथवा शोक संताप कहा जा सके। ध्यान योग हमें इसी लक्ष्य की पूर्ति से सहायता करता है। स्पष्ट है कि आत्मबोध से बढ़कर मानव जीवन का दूसरा लाभ नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध को जिस वट वृक्ष के नीचे आत्मबोध हुआ था, उसकी डालियां काट काट कर संसार भर में इस आशा से बड़ी श्रद्धा पूर्वक आरोपित की गई थी कि उसके नीचे बैठकर अन्य लोग भी आत्मबोध को प्राप्त कर सकेंगे और दूसरे बुद्ध बन सकेंगे। किसी स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर महान जागरण की स्थिति प्राप्त कर सकना कठिन है, पर ध्यान योग के कल्प वृक्ष की छाया में सच्चे मन से बैठने वाला व्यक्ति आत्मबोध का लाभ ले सकता है और नर पशु के स्तर से ऊंचा उठकर नर नारायण के समकक्ष बन सकता है। मन जंगली हाथी की तरह है, जिसे पकड़ने के लिए पालतू प्रशिक्षित हाथी भेजने पड़ते हैं। सदी हुई बुद्धि पालतू हाथी का काम करती है, ध्यान के रस से पकड़ पकड़ कर उसे काबू में लाती है और फिर उसे शत्रु प्रयोजनों में संलग्न हो सकने योग्य सुसंस्कृत बनाती है। पानी का स्वभाव नीचे गिरना है, उसे ऊंचा उठाना है तो पंप, चरखी, ढेकी आदि लगाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। निगमागामी पतनोन्मुख प्रवृत्तियों से हमारी अधिकांश शक्तियाँ नष्ट होती रहती हैं। उन्हें ऊपर उठाने के लिए मस्तिष्क में दिव्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने की ध्यान की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत।